साल में दुनिया किस तरह से कोरोना से उबर पाई है, लेकिन इस बीच चीन से आ रही तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। एक बार फिर वही खौफ दुनिया के सामने मंडरा रहा है, क्योंकि चीन में इस वक्त, जी हां, इस वक्त एक रहस्यमय बीमारी बच्चों को चपेट में ले रही है और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इस अलग तरह के निमोनिया से रोजाना करीब 7,000 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। बीजिंग और लियाओलिंग में, इस प्रांत में इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। अस्पताल बच्चों से पटे पड़े हैं और इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन चीन फिर वही कर रहा है जो उसने कोरोना के दौरान किया था और इस रहस्यमय दुश्मन पर भी दुनिया को अंधेरे में रखा था। अब सवाल यह है कि क्या नई बीमारी चीन का नया बायो वेपन है? चीन की तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं और एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि रहस्यमय बीमारी से चीन में हालात बिगड़ गए हैं। संक्रमित बच्चों से भरे चीन के अस्पताल बीजिंग और लियाओइंग में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ये बताया निमोनिया जा रहा है, लेकिन असल क्या है, असलियत क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। तो पूरे अस्पताल बच्चों की संख्या से इस वक्त सामने आए हैं और ये देखिए कितने बच्चे हैं जो मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हॉस्पिटल से सामने आ रही हैं। भारी भीड़ वहां पर लोगों की अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो बच्चों में फैल रहा है और ये रहस्यमय बीमारी बताई जा रही है। निमोनिया की तरह बुखार होता है, निमोनिया की तरह लक्षण भी सामने आते हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है इस पर अभी रहस्य है। भारत सरकार ने भी विजिलेंस रखा हुआ है, लेकिन चीन के हालात बहुत खराब हैं। एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंच रही है अस्पताल और कई बच्चे अब तक भर्ती किए जा चुके हैं। हजारों की तादाद में बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं और अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं। चीन में दहशत है एक नई बीमारी को लेकर, इसी पर ही स्पेशल आपको बताने जा रहे हैं। रहस्यमय बीमारी से चीन में हालात बिगड़ चुके हैं। संक्रमित बच्चों से भरे चीन के अस्पताल बीजिंग और लियाओइंग, ये जो प्रांत है यहाँ पर सबसे ज्यादा दहशत है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं, मामले हैं, वो इसी प्रांत से सामने आए हैं। चीन में दहशत बनी हुई है और वजह क्या है, आइए आपको अब ये भी हम बताने जा रहे हैं। तो ये रहस्यमय बीमारी है, एक बार फिर से ये सस्पेंस बना हुआ है। चीन में दहशत की वजह क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं। 13 नवंबर को पहली बार ये जानकारी दी गई। 3 प्रांत, कई शहरों में ये संक्रमण फैलता हुआ नजर आया। चीन में दहशत, एक दिन में औसतन 7,000 मामले तक आ गए। एक दिन में 12 दिन में 80,000 से ज्यादा संक्रमण आ गए। तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है और सबसे ज्यादा बच्चों में। एक और बड़ी खबर, चीन की रहस्यमय बीमारी पर दुनिया की नजर है। बीमारी को लेकर WHO ने एडवाइजरी तक जारी की है। चीन में संक्रमण की जांच कर रहा है WHO। तो चीन में संक्रमण की जांच कर रहा है WHO और ये नई बीमारी है, लेकिन आशंका है कि कहीं ये नया बायो वेपन तो नहीं है चीन की तरफ से। आइए कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं। नई बीमारी, नया बायो वेपन, चीन पर सवाल क्यों? हर बार आंकड़े छिपाता है चीन, इसलिए सवाल और ज्यादा बनता है। जानकारी देने में आनाकानी चीन ने अब तक की है, कोरोना में भी यही किया। मीडिया कवरेज पर पाबंदियां लगा दी गई। WHO से भी सहयोग नहीं कर रहा है चीन। स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं है। महामारी का खतरनाक इतिहास रहा है और आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना में हालात बने थे, इतनी विभीषिका देखने को मिली थी, उसके बाद एक बार फिर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, स्वागत है आपका। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे, ये जो एक बार फिर से रहस्य और सस्पेंस बन गया है नई बीमारी को लेकर, वो क्या संकेत दे रहा है? एक बार चीन क्या छुपा रहा है फिर से? देखिए, चीन जो हमने कोरोना के समय में देखा है, जिस तरह के हालात थे और जिस तरह से चीन ने रिएक्ट किया, आज तक वुहान में WHO की दोबारा इंक्वायरी नहीं गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये जो नई महामारी आई है वो भी क्या एक नया बायो वेपन होगा। कई लोग तो हिंदुस्तान में भी ये मानते हैं कि ये चीनी वायरस था जो लैब से निकला था,
लेकिन अब तक WHO ने इसको फ्लैग किया है कि ये सीरियस कंसर्न है, लेकिन इसके रैपिड स्प्रेड होने की संभावना न कि सिर्फ WHO ने बल्कि साइंटिस्ट ने भी किया है। लेकिन इसके ओरिजिन्स कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है जो हमारे सामने भी है, और दुनिया भी ये जानना चाहेगी कि क्यों चीन में ही ऐसा होता आ रहा है। वुहान के बाद अब तक ये क्लियर क्यों नहीं कर पाया है चीन की ये कहाँ से निकला था और कहाँ से आया था। आज भी जिस तरह के सार्स साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी वो स्प्रेड करेगा और दुनिया में स्प्रेड करेगा? क्या जो मास्क था वो फिर से नया कॉमन होगा? तो ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत क्या है निधि जी कि ये सारे जो हैं वो बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब तक हमने देखा था कोविड-19 में बच्चे ज़्यादातर इससे बच के रहे थे, एडल्ट्स को या जिनको और सारी बीमारियां थी उनको अफेक्ट करता था। यहाँ पे सीधे सीधे बच्चे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे साइंटिस्ट भी बहुत अलर्ट होंगे, लेकिन WHO को हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई महामारी की आशंका अभी नहीं है, लेकिन पिछले बार भी WHO ने जब शुरुआत में यही कहा था और आगे चल के एक विभीषिका का ये स्वरूप लिया था। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा खटास का एक विषय बन गया था कि हर राज्य टास्क भी है। और सर बहुत संवेदनशील बात है कि बच्चों पर इसका परिणाम देखने को मिल रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, WHO की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल एक बड़ी खबर बता दें, चीन की स्थिति पर भारत सरकार का बयान आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन के हालात को लगातार देख रहे हैं, H9N2 और दूसरे संक्रमण पर हमारी नजर है। देखिए भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और विजिलेंस पे लग गई है कि ये जो वायरस है जिसके संक्रमण तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है, H9N2 वायरस, जिसे दूसरे शब्दों में निमोनिया भी कहा जा रहा है, और यहाँ पर भारत सरकार का बयान आ गया है कि हम इस वक्त पैनी निगाह बनाकर रखे हुए हैं। जो हालात इस वक्त चीन में बन रहे हैं हम उस पर नजर रखे हुए हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चीन में ये जो रहस्यमय बीमारी है निमोनिया से अभी क्या हो रहा है और संक्रमितों पर क्या क्या असर इस वक्त पड़ रहा है। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं कि लक्षण क्या देखने को, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं सामने। फेफड़ों में सूजन देखने को मिल रही है, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खास करके बच्चों को परेशानी हो रही है, लगातार खांसी हो रही है और कफ की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। तेज बुखार भी लक्षण देखने को मिले हैं निमोनिया में। ये लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं, ये संक्रमितों पर असर देखने को मिल रहा है। और देखिए अब आपको बताते हैं कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं चीन में। तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, इतने केसेस आ रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बच रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है। इस वक्त जो हालात है, कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं चीन के कई प्रांतों में और बच्चों को लेकर चिंता जरूर है। WHO ने भी कंसर्न जाहिर किया है। तो ये देखिए लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और एक और बड़ी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं रहस्यमय बीमारी को लेकर। इतिहास दरअसल चीन का बहुत खराब रहा है। 1957 आपको ले चलते हैं। एशियन फ्लू से दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई, अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। वहीं 1968 में कई देशों तक फैली हांगकांग फ्लू महामारी भी, और इसके बारे में बताएं तो करीब 10 लाख लोगों ने यहां पर जान गंवाई थी। तो इतिहास बहुत बदनाम रहा है। 2002 की बात करें तो 37 देशों तक फैला सार्स वायरस और सार्स महामारी की मृत्यु दर जो थी WHO के मुताबिक 9.6% थी। 2003 में आपको लेके चलते हैं, एवियन फ्लू एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला और 2013 में इंसानों में संक्रमण मिलने का दावा भी किया गया। इसके अलावा 2019 जो सबको याद है और भारत को तो सबसे ज्यादा याद है, कोविड-19 सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया और इतनी बड़ी महामारी जो किसी ने नहीं देखी। वुहान के वायरस से दुनिया में 7 लाख मौतें हुई, दुनिया में 7 लाख मौतें। 2019 के बाद अब हम आ गए हैं 2023 में, जहां पर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि आगे क्या होगा और WHO ने भी कंसर्न जाहिर किया है। अब आपको बताते हैं नई बीमारी के बाद दुनिया फिर से दहशत में है, तो इसकी वजह चीन की वो फितरत है जिसको लेकर ये देश बदनाम रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चीन की फितरत कैसी रही है। 5 चरित्र चीन के शातिर। पहला, कोरोना से लाखों मौतों के बाद भी चीन बच निकला, कुछ नहीं हुआ चीन को। दूसरा, संदिग्ध करनी हमेशा कथनी से उलट होती है। तीसरा,
रहस्यमय अपना सच कभी भी जाहिर नहीं करता चीन, ये रहस्य बना कर रखता है, जो असलियत है वो सामने तक नहीं आ पाती। चौथी बात, खतरनाक विस्तारवादी सोच से कई देश बर्बाद किए हैं चीन ने। पांचवी, मौका परस्त, जहां हित दिखता है वहां पहुंच जाता है चीन, फिर वो किसी भी का साथ क्यों ना हो। तो देखिए प्रोफेसर अमिताभ जी, ये चरित्र रहा है चीन का और इससे पूरी दुनिया बच नहीं पा रही है। इसी चरित्र के आधार पर ही चीन किस तरह से गुमराह करता है, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ये सबके सामने है। देखिए चीन का की ये फितरत है। मैं अगर आपको इस तरह से समझाऊं कि ये एक बायो वेपन की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि अब तक चीन को हमने देखा है कि हर तरह के वेपन्स टेस्ट किए हैं, चाहे वो उग्रवादियों को विदेश भेजना हो जो भारत में उसने बहुत पहले किया था, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो गुड्स और कमोडिटीज़, उसमें सबसे आगे है, और चाहे वो कोरोना के समय हमने देखा चीन ने किस तरह रिफ्यूज़ किया और एक्सेप्ट आज भी नहीं करता है कि कोरोना वहाँ से शुरू हुआ था। तो WHO को, खासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये ऐसा क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया में इसके फैलने का पोटेंशियल हो सकता है। सबसे जी बड़ी बात कि और चीन ही से चीन ही इसका ओरिजिन क्यों है और क्यों ऐसा होता है। चीन हर बातों को दबा देता है। क्या ये पहले से भी था? आपको ये बता दें, मार्च के समय एक और लंगिया वायरस था जो कहा जा रहा था कि शायद वो कोविड के जगह एक नई महामारी का रूप लेगा, लेकिन उसको भी दबाया गया और बाद में डिटेक्ट हुआ। हालांकि उसको कंट्रोल कर दिया था, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, शायद इसलिए स्प्रेड नहीं किया, लेकिन ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसीलिए WHO ने फ्लैग किया है कि हो सकता है कि कोविड के बाद इम्यूनिटी कम हो गई है बच्चों की खासकर, इसलिए वायरस ये बैक्टीरिया स्प्रेड कर रहा है, लेकिन इसके विश्वव्यापी होने का अभी तक खतरा नहीं है। अभी आपको एट द 11th आवर क्या खतरा समझ में आ रहा है ये सब देखने के बाद? देखिए चीन एक बहुत ही क्लोज सोसाइटी है अगर आप देखें तो, और इन्होंने डेलिबरेटली क्लोज किया, इकोनॉमी को ओपन किया, सोसाइटी को क्लोज किया, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का जो चीन की क्षमता है वो बहुत कम है, यानी बाहर के चीजें लोग देख नहीं पाते हैं। और चीन ही एकमात्र विश्व में एक देश है जो इंटरनल सिक्योरिटी पे, यानी लोगों पर सुपरविजन करने से, उनको मॉनिटर करने से में ज्यादा खर्च करता है, न कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सर मैं इसी पर ही आपसे और ज्यादा विस्तार से जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर और बता दें कि चीन पर WHO का बयान आया है, अब तक कोई नया वायरस नहीं मिला है। देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, इसे समझा जाना चाहिए। अब तक कोई नया वायरस नहीं मिला है, ये कहना है WHO का। तो चीन में रहस्यमय बीमारी, कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। दुनिया में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? तेज रफ्तार से दरअसल ये संक्रमण फैल रहा है। कोरोना जैसे सिम्टम्स भी, लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, और सबसे जो संवेदनशील बात है वो बच्चों पर अटैक कर रहा है, और ये सबसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। आगे बच्चों को किस तरह से सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। ये वायरस नहीं है, लेकिन है क्या, इस पर भी सस्पेंस है। और चीन में रहस्यमय निमोनिया, बचाव के लिए WHO की सलाह भी सामने आई है। ये देखिए बिग वॉल के जरिए और डिटेल्स आपको बताते हैं। ये सलाह आई है चेतावनी के साथ साथ ये एडवाइजरी दी गई है WHO की तरफ से कि वैक्सीनेशन करवाएं, सभी जरूरी वैक्सीन लगवाएं, संक्रमितों से दूरी बनाए रखें, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, बीमार बच्चों को अलग रखें। ये कहा गया है कि जो बीमारी से जूझ रहे बच्चे उनको अलग रखें, वेंटिलेशन बेहतर करें, ये भी एडवाइजरी में कहा गया है। WHO की एडवाइजरी में नियमित रूप से हाथ धोते रहें, यही एडवाइजरी कोरोना के समय भी जारी की गई थी। सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये कहना है WHO का। और भी जो है एडवाइजरी में बातें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस सिचुएशन इस वक्त है। अब आपको बताते हैं चीन का जो रक्षक है WHO, क्या ये इस तरह के आरोप रखते रहे हैं? क्यों आरोप लगते रहे? कई तरह की थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, वायरस जानवर से इंसान में पहुंचा, ये थ्योरी आई सामने। उसके बाद थ्योरी नंबर 2, जानवर इंसान के बीच एक और लिंक बना। थ्योरी नंबर 3, खाने के सामान से इंसानों में पहुंचा वायरस, क्योंकि कोरोना के दौरान रिपोर्ट आई थी, उसका जिक्र कर रहे हैं हम। थ्योरी नंबर 4, लैब से इंसानों में फैलने के आसार कम है। तो इसीलिए सस्पेंस बन रहा है, सवाल बन रहा है कि WHO क्या बचाने की कोशिश करता है चीन को? कोरोना के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई वो सामने आई, दुनिया भर में इतनी मौतें हो चुकी,
7 लाख मौतें हो चुकी कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद भी WHO की तरफ से कोई पुख्ता बात नहीं की गई, चीन पर सवाल नहीं उठाए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या WHO चीन के साथ है। और चौथी थ्योरी में लैब से इंसानों में फैलने के आसार कम, इसमें क्लीन चिट भी दी गई, साफ साफ क्लीन चिट है चीन को WHO की तरफ से। आखिर WHO ने सवाल क्यों नहीं उठाए चीन पर, यही सवाल था। क्या WHO रक्षक है चीन का, ये सवाल बनता है।